हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप लोग का बोर्ड का डेट आ गया है, ठीक है बच्चों। और मैं आप लोगों को ऑलरेडी जो भी बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में शेयर कर चुका हूँ, ठीक है बच्चों। तो हम सारे टॉपिक्स को वन बाई वन डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बच्चों चैप्टर 1 का जो टॉपिक है इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो हम लोग देखते हैं आपका कौन सा है। पहला है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है बच्चों, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच द in which the blood travel twice through the heart in one complete cycle is called double circulation। तो बच्चों सिंपल बात में बोलते क्या बोले, डबल सर्कुलेशन मतलब क्या? जब अपने हार्ट में ब्लड 2 बार आता है, इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों डबल सर्कुलेशन। अब ये 2 बार कैसे आता है, चलो हम लोग इसको देखते हैं। तो ये 2 टाइप के सर्कुलेशन होता है, 2 टाइप ऑफ सर्कुलेशन होते हैं। कौन कौन से? एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करें बच्चों, द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है बच्चों? जब अपने हार्ट से ब्लड लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से हार्ट में आता है, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों पल्मोनरी सर्कुलेशन। और इसे हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन क्यों कहता है? क्योंकि बच्चों इसमें जब हार्ट से लंग्स में जाता है तो पल्मोनरी आर्टरी लेकर के जाता है, फिर जब लंग्स से हार्ट में आता है ब्लड तो इसे पल्मोनरी वेन लेकर के आता है। इसलिए हम लोग इसे कहते हैं क्या? पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। दूसरा अपना सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करेंगे तो द पाथवे ऑफ ब्लड the pathway of blood from the heart to rest of the body and back to the heart is called the systemic circulation। तो क्या होता है बच्चों, जो अपने हार्ट से ब्लड निकल के पूरे बॉडी पार्ट में जाता है। और कौन से पार्ट से? लेफ्ट वेंट्रिकल पार्ट से ब्लड निकलता है, और जो भी रेस्ट ऑफ द बॉडी है वहां जा करके क्या करता है बच्चों, ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ये सारी चीजें जो भी टेल्स सेल्स हो गए, टिश्यू हो गए, इनको प्रोवाइड कराता है। फिर वहां से क्या करता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और फिर से अपने हार्ट में ला करके ड्रॉप आउट कर देता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बच्चों सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब देखो, द हार्ट सर्कुलेटरी, द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट, आर्टरी, वेन, कैपिलरी एंड ब्लड। तो क्या होता है बच्चों, अपने सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या कहते हैं? हार्ट हो गया, आर्टरी हो गया, वेन हो गए, कैपिलरी हो गए और ब्लड हो गए, ठीक है। अब देखते हैं कि जो अपना हार्ट है इसका मेन काम क्या है बच्चों। इसका मेन काम है बच्चों पंप करना। क्या चीज को? जो ब्लड है, इस ब्लड को पूरे ऑल ओवर द बॉडी, जितने अपने बॉडी पार्ट्स हैं, सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पहुंचाने का काम इसका होता है, इसलिए पंप आउट करता रहता है, ठीक है बच्चों। देखते हैं कि जो अपने ह्यूमन बीइंग हो गए, बर्ड्स हो गए, इवन बच्चों क्रोकोडाइल हो गया, इन सब के पास बच्चों 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। इस 4 चैम्बर में क्या होते हैं? 2 आर्टरिया होता है और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ये देखो बच्चों, अब आगे देखते हैं ये जो डबल सेपरेशन है, इसे डायग्राम में बनाया गया है। तो देखो ये अपना एक हार्ट है, ठीक है, ये 4 चैम्बर हार्ट है। तो यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा है, और ये ब्लड कैसा होता है बच्चों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। और रोटा से होते हुए यहाँ आता है बच्चों अपने बॉडी पार्ट्स, जो भी सेल्स हो गए, टिश्यू हो गए, इनको लेकर के क्या करता है बच्चों? ऑक्सीजन देता है और न्यूट्रिएंट देता है। फिर यहाँ से जो अपने कार्बन डाइऑक्साइड बचे, इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है, फिर लेकर के आता है कहाँ पे? लेफ्ट ऑरिकल में। तो इसलिए अपने एक पूरे पार्ट को हम लोग कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है, पल्मोनरी आर्टरी लेकर के जाता है कहाँ? लंग्स के पास, और फिर लंग्स से आता है बच्चों लेफ्ट ऑरिकल में आता है। इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं क्या? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और बच्चों देखेंगे जो अपने राइट ऑरिकल है और राइट वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच में जो लेयर है ना, यहाँ पे बच्चों प्रेजेंट करते हैं क्या? अपना ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट करता है। ये लेफ्ट और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में देखेंगे तो बाइकस्पिड वॉल्व होता है। इनका काम क्या होता है बच्चों? ब्लड को बैक फ्लो होने से बचाने के लिए होता है, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग में क्या होता है बच्चों? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट करता है, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपना रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जब फूड से एनर्जी रिलीज होता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग बच्चों रेस्पिरेशन। अब फूड से एनर्जी कैसे रिलीज होगा बच्चों? चलो हम लोग देखते हैं कैसे रिलीज होगा। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑक्सीजन into the cells, using it for the releasing energy by burning food, and then eliminate the waste product, carbon dioxide and water from the body। तो बच्चों होता क्या है, जो अपना ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, ये ऑक्सीजन जाता है
और जो हम लोग खाना खाते हैं, इस खाने पे क्या करता है ये बच्चों, एक्शन करता है और उन्हें बर्न आउट करता है। बर्न आउट क्यों करता है? क्योंकि एनर्जी को रिलीज करना होता है। ठीक है बच्चों, एनर्जी को रिलीज करना होता है। और साथ में बच्चों देखोगे तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, इस वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, बॉडी के बाहर एलिमिनेटेड कर देता है, रिमूव कर देता है। ठीक है, देखते हैं इसको अगर हम लोग वर्ड इक्वेशन में लिखें तब कैसे लिख सकते हैं, फूड प्लस ऑक्सीजन चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी। तो ये बच्चों अपना वर्ड इक्वेशन है रिस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन विच रिलीज एनर्जी टेक प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी। और ये जो भी बच्चों रिस्पिरेशन होता है कहाँ पर है, तो जो अपने सेल है, सेल के अंदर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सेल के अंदर होता है और एनर्जी रिलीज होता है। देखते हैं रेस्पिरेशन जरूरी क्यों है। रेस्पिरेशन इज इसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है बच्चों, क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और ये एनर्जी जरूरी क्यों है? कैरिंग आउट ऑल द लाइफ प्रोसेस विच आर नेसेसरी फॉर कीपिंग द ऑर्गेनिज्म लाइफ। इंसान को जिंदा रहने के लिए जो जो अपना में तो लाइफ प्रोसेस होता है, ये पूरे लाइफ प्रोसेस को कराने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए रिस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। बच्चों टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन की बात करें तो टू टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन होते हैं। एक एरोबिक रिस्पिरेशन होता है, दूसरा एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है। सबसे पहले हम लोग एरोबिक रिस्पिरेशन देखते हैं। द रिस्पिरेशन विच यूजेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पिरेशन। ठीक है बच्चे, तो बच्चों ऐसे रिस्पिरेशन जहाँ पे ऑक्सीजन के यूज होता है उसे हम लोग कहते हैं बच्चों क्या, एरोबिक रिस्पिरेशन। देखते हैं एरोबिक रिस्पिरेशन होता कहते हैं। सबसे पहले जब हम लोग बच्चों खाना खाते हैं तो खाने से हमें मिलता क्या है, ग्लूकोज मिलता है। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला देखोगे C6H12O6 होता है बच्चों, मतलब ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल का होता है बच्चों। तो इसका क्या होता है भैया, ग्लाइकोलिसिस। और ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस मतलब बच्चों ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना। और ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता कहाँ है बच्चों, अपने साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, जब ये 6 मॉलिक्यूल है ये ब्रेक होता है किसमें, पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में, पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में। और पायरुवेट हो गया, पायरुविक एसिड हो गया, तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल के होते हैं, इसलिए 2 मॉलिक्यूल के बनते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम बात करेंगे बच्चों तो कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, जो अपना माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और एनर्जी में। ठीक है बच्चों, तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है कितना, 38 एटीपी। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है बच्चों तो 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, याद रखनी इस बात को। फिर देखते हैं दूसरा बच्चों, एनाएरोबिक रिस्पिरेशन। एनाएरोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों, द रिस्पिरेशन विच टेक प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनाएरोबिक रिस्पिरेशन। तो ऐसे रिस्पिरेशन बच्चों जहाँ पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो उसे हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, अपना एनाएरोबिक रिस्पिरेशन। ये एनाएरोबिक रिस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं, एक फुल्ली एब्सेंस हो जहाँ पे थोड़ा सा भी ऑक्सीजन ना हो, और जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। पहला वाला, इन एनारोबिक रिस्पिरेशन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट ब्रेक डाउन द ग्लूकोज इनटू द इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज एनर्जी। तो बच्चों ये अपना जो लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है बच्चों, तो ईस्ट में होता है। कैसे काम करता है ये तो बच्चों तुम लोग देखे थे, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है साइटोप्लाज्म में और ये पायरुवेट में चल रहा है। ये पायरुवेट में फिर क्या होगा, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन किसके अंदर, तो ईस्ट के अंदर। और इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों फर्मेंटेशन। तो ये बना लेता है बच्चों, इथेनॉल बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और एनर्जी रिलीज करता है। और एनर्जी होता है कितना बच्चों, 2 एटीपी। तो अपने एरोबिक में कितना होता है, 38 एटीपी, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 एटीपी। ठीक है, तो ये था। दूसरा देखते हैं हम लोग, anaerobic respiration take place in our muscles during vigorous physical exercise when oxygen get used up faster in the muscles cell can be supplied by the blood। ठीक है बच्चों, तो ये होता कब है, ये अपने जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है बच्चों अपने मसल्स टिश्यू में होता है। मसल्स टिश्यू में कब, जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है बच्चों, जब पहली पहली बार तुम लोग अगर जिम जाते हो बच्चों सब, तो तुम लोग याद रखना कि जब हम पहली बार जाते हैं तो देखो हम लोग का मसल्स बहुत पेन करता है, जो भी हम लोग का बॉडी है बहुत पेन करता है। और वही रेगुलर हम लोग करने लगते हैं तो पेन क्या होता है बच्चों, नहीं करता है। और ये पेन होता क्यों है, क्योंकि लैक्टिक एसिड के कारण। और क्यों,
क्योंकि जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो जो भी हमारे मसल्स हैं, इस मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और ज़्यादा ऑक्सीजन मिल नहीं पाता है। नॉर्मल जो उसका रेट होता है उसी से लेता है। इसलिए बच्चों अपने बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से हमारे बॉडी पेन हमारे बॉडी जो मसल्स है उसमें क्या होता है बच्चों, पेन होते हैं। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे पायरुवेट है, पायरुवेट का इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मसल टिश्यू में होता है, ये 2 लैक्टिक एसिड बनाता है और 2 एटीपी एनर्जी रिलीज करता है। सिर्फ और सिर्फ 2 ही एटीपी एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है बच्चों, अब इसको देखो, इस पूरे जो अपना प्रोसेस था इनको एक साथ समराइज है, इस समराइज वे में ऐसे लिखा हुआ है, तुम लोग इसे भी देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तुम्हारे एनसीईआरटी में बना हुआ है ये। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों, एक्सक्रीशन पे। ठीक है, एक्सक्रीशन पे चलते हैं। तो एक्सक्रीशन क्या है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट। ठीक है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन। जो बच्चों टॉक्सिक वेस्ट होता है हमारे बॉडी में, उसको रिमूव करने के प्रोसेस को ही हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, एक्सक्रीशन कहते हैं। और जो मेजर वेस्ट हमारे बॉडी में कौन कौन से होते हैं, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड किससे रिलीज होगा तो बच्चों लंग्स से, यूरिया किससे होता है, किडनी से। ठीक है, देखते हैं। द एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन ऑर्गन। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है बच्चों, टू टू किडनी होते हैं या 1 पेयर ऑफ किडनी होते हैं, फिर 2 यूरेटर होते हैं, फिर यूरिनरी ब्लैडर होता है एंड यूरेथ्रा। ये सारे के सारे क्या है बच्चों, एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट हैं। द फंक्शन ऑफ किडनी इज टू रिमूव द पॉइजनस सब्सटेंस यूरिया, other waste, salt and excess water from the blood and excrete them in the form of yellowish liquid called the urine। ठीक है बच्चों, तो जो अपना किडनी है, किडनी का मेन काम क्या होता है बच्चों, जो भी पॉइजनस सब्सटेंस है जैसे यूरिया हो गया, ठीक है, जो भी अपने सॉल्ट हो गए, एक्सेसिव सॉल्ट, इन सारी चीज़ों को क्या करता है बच्चों, अपने ब्लड में जो प्रेजेंट होते हैं इन्हें रिमूव करता है। ठीक है, और कैसे रिमूव करता है, जो एलोइस लिक्विड होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, यूरिन। तो यूरिन के फॉर्म में से रिमूव करता है, ये अपना किडनी का काम है। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। तो ठीक है बच्चों, फंक्शनल यूनिट अगर पूछा जाए, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, तो होता है बच्चों नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन से मिल करके अपना किडनी बना होता है। ठीक है, फिर देखते हैं, द बॉमन्स कैप्सूल एंड द कलेक्टिंग डक्ट टेकन टुगेदर मेक अ नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन बनता है कैसे बच्चों, नेफ्रॉन बनता है वोमेन्स कैप्सूल और कलेक्टिंग डक्ट, ये सब अपने एक पास मिला करके बनाते हैं क्या, नेफ्रॉन बनाते हैं। वोमेन्स कैप्सूल कंसिस्ट ऑफ बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरी विच कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ठीक है बच्चों, तो इसे हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो वोमेन कैप्सूल में क्या होता है बच्चों, बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरी आते हैं, उसी को हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब देखते हैं इनका फंक्शन क्या है। द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस इज टू फिल्टर द ब्लड पासिंग थ्रू इट। ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है बच्चों, जब भी इसमें से ब्लड अगर पास होगा, ठीक है, मतलब ब्लड आएगा, तो इसे क्या करेगा, ये फिल्टर आउट कर लेगा। द स्मॉल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ब्लड लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट, यूरिया एंड वाटर पासेस थ्रू द ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो जो भी अपने स्मॉल सब्सटेंस रहते हैं बच्चों, स्मॉल मॉलिक्यूल रहते हैं, ये ग्लोमेरुलस से क्या होते हैं, पास हो जाते हैं एंड कलेक्ट एज अ फिल्ट्रेट इन वोमेन्स कैप्सूल। और जो वोमेन्स कैप्सूल अपना, इस वोमेन्स कैप्सूल में क्या होता है बच्चों, फिल्ट्रेट की तरह ये कलेक्ट हो जाते हैं। द फंक्शन ऑफ ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इज टू अलाउ द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जो भी ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का, अभी हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर देखेंगे। जो ट्यूबुलर पार्ट है, इस ट्यूबुलर पार्ट का क्या होता है बच्चों, इसमें सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। जो भी सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गए, सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, इन सारी चीजों को क्या होता है, सेलेक्टिवली क्या होते हैं, ये रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर से ब्लड में सेंड कर देते हैं। देखो बच्चों, ये पूरे अपने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। देखो ये अपना ये जो रिंग टाइप का बना हुआ है, हाफ रिंग, ये क्या बच्चों अपना वोमेन्स कैप्सूल है। और इसके अंदर जो ब्लड कैपिलरी एकोमुलेटेड हुए हैं, इसी को तो हम लोग ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं। ठीक है, और ये अपने क्या है, ट्यूबुलर पार्ट है, जहाँ पे क्या होता है बच्चों, अपना सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है बच्चों, और ये अपना जो पतला था इसे हम लोग कहते हैं हेनले लूप, और ये बड़ा सा है इसे कहते हैं हम लोग कलेक्टिंग डक्ट। और ये जो साइड से निकले हुए सारे नेफ्रॉन आकर के इसी कलेक्टिंग डक्ट में मिलते हैं, और ये कलेक्टिंग डक्ट जा करके यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। ठीक है बच्चों, और ये देखो बच्चों, ये हमारा क्या है, एफरेंट आर्टियोल है, ये हमारा क्या है, इफरेंट आर्टियोल। जो एफरेंट आर्टियोल है बच्चों, ये थोड़ा सा
थिक होता है और ये जो इफेक्ट आर्टिकल है बच्चों थोड़ा-सा थिन होता है। ठीक है? ठीक है बच्चों, तो ये था अपना पूरा जो चैप्टर 1 था इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन था। बच्चों मैं थोड़ा-सा डिटेल एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया हूँ, मैं जो भी अपने लॉन्ग आंसर हैं, इस लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए पूरा डिटेल है। तुम लोग आराम से लिख सकते हो लॉन्ग में आएँगे तो और शॉर्ट में आते तो ईज़ी वे में तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? तो इसलिए थोड़ा-सा लॉन्ग में है, तुम लोग घबराना नहीं, पढ़ो करो, ठीक है? जैसा कि मैं तुम सबसे बोला था कि मैं चैप्टर वाइज़ पूरा करूँगा, तो आज तो ये पहला चैप्टर का था। बल बहुत जल्दी तुम लोगों के लिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी लेकर आऊँगा, ठीक है? और किसी को ये नोट्स चाहिए तो बच्चों ग्रुप में अपने देखोगे जो अपना लिंक है, लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक में ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, टेलीग्राम चैनल पे मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पर आकर के तुम लोग ले सकते हो। ठीक है बच्चों? चलो आज के लिए इतना ही। हम फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।